नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार की सियासत का पारा हाई है, कारण है चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस कार्य समिति CWC की 24 सितंबर को पटना में होने वाली बैठक है, वहीं दूसरी तरफ AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की किशनगंज से शुरू हो रही सीमांचल न्याय यात्रा है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर गहमा गहमी ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। इन घटनाओं से बिहार के चुनावी समीकरण और रणनीतियों पर गहरा असर पड़ सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आजादी के बाद पहली बार कार्य समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की, और वहीं दूसरी तरफ ओवैसी की जो है न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, तो क्या प्रभाव इसका चुनाव पर पड़ने वाला है और कल का क्या माहौल होने वाला है? देखिए, आज़ादी के बाद ही नहीं, देखा जाए तो ये बैठक 1940 के बाद हो रही है। मतलब कुल 85 साल बाद 1940 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी पटना में, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल बारी सिद्दीकी टाइप के लोग, सोचिए कितने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने बैठक में भाग लिया। लेकिन आज के कांग्रेस के नेता कौन हैं? आज कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, जिनको पाकिस्तान अपना घर जैसा लगता है। तो ये बैठक बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग बैठक कर रहे हैं और क्या विजन लेके आए हैं। आप 85 साल बाद बैठक करें, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए, आप अवसरवादी राजनीति के तहत कांग्रेस कोई नया नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि 85 साल बाद भी आपके पास कोई विजन है क्या बिहार के लिए? क्योंकि अगर कोई विजन होता तो आप 35 साल से बिहार की सत्ता से बाहर नहीं होते। दूसरी बात एक चीज़ और है कि आप आखिर 85 साल आपको बैठक करने में क्यों लग गया? बिहार में चुनाव ऐसा तो है नहीं कि 2025 में पहली बार हो रहा है, लेकिन आप बैठक तो 1940 के बाद पहली बार कर रहे हैं। तो आखिर आप बिहार को लेकर कितना गंभीर हैं? आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या विजन है, क्या रोड मैप है? ये बहुत मैटर करता है, और ख़ासतौर पे कांग्रेस के लिए इसलिए भी ज़्यादा मैटर करता है कि उसकी ज़मीन बिहार से पूरी तरह से लूट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उसके पास न शिक्षा की कोई बातें हैं, रोड मैप है, न रोज़गार को लेकर कोई रोड मैप है, न ही ये कि आखिर बिहार में वो अपनी वापसी कैसे कर सकती है। क्योंकि देखिए, 70 से जो 90 का दशक था तो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का ही दशक था। 3-3, 4-4 बार, सिर्फ एक देखा जाए जगन्नाथ मिश्रा तो 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसमें देखा जाए तो लाखों लोग, 15-20 लाख लोग पलायन किए थे। 100 कंपनियां बंद हो गई थी, और किशनगंज की बात करें, बिस्कोमान की बात करें, और सबसे बड़ी जो डेयरी की कंपनी थी, डेयरी ऑन सोन की डालमिया नगर, जिससे कि बिहार के काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। हजारीबाग की कंपनी, सारी कंपनियां बंद हो। आज ये सवाल जो उठता है कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि शुरू से ही बिहार में फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने पूरे बिहार को मटियामेट कर दिया, बेरोजगारी दर को आसमान पे पहुंचा दिया। आज देखिए, आज 23% कुल GDP का औद्योगिक उत्पादन से आता है, और उस समय 1% आता था। तो पूरे जो नेशनल उसका वो था, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर कांग्रेस के पास अभी भी ज़मीनी संगठन है क्या। लेकिन कांग्रेस की जो एक्टिविटी हम देखते हैं, वहाँ ना बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, ना आपको जिला लेवल पे कोई कार्यकर्ता है, ना ये क्या बोलते हैं ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ता है, ना पंचायत लेवल पे। तो ये सारा का सारा कांग्रेस इस तरह से कहा जाए तो लूटा पड़ा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बैठक करने से, इनके भाषणबाजी करने से, इनके ड्रामेबाजी करने से, या फिर उल्टी पुल्टी चीज़ें करने से, या फिर गालियाँ दिलवा लेने से अपने कोर वोट बैंक को साथ देंगे। तो आने वाले समय में आप देखने को मिलेगा कि यह बैठक पूरी की पूरी एक तरह से फेल्योर ही साबित हुई। और ओवैसी की न्याय यात्रा, ओवैसी की देखिए न्याय यात्रा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि महागठबंधन को जबरदस्त झटका लगने वाला है। देखिए, पिछली बार सीमांचल से ओवैसी ने 5 सीटें निकाली थी। अब इस बार चुनौती क्या है, कांग्रेस क्यों डरी हुई है? क्योंकि कांग्रेस के कोर वोटर हैं सीमांचल में,
उसको ये लगता है कि ओवैसी कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोटर हैं उनके बीच में जो जिस तरह से शिक्षा की बात करते हैं, जिस तरह से उनके भाषण बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लगते हैं, जिस तरह से रोजगार की बात करते हैं, तो अब जो पहले कांग्रेस लगातार ये करती रही कि बीजेपी का डर दिखा के लगातार जो मुस्लिमों को एक तरह से उनके भागीदारी से, उनके हिस्सेदारी से दूर रखी, अब ये ओवैसी के साथ आगे आने को आतुर हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। दूसरी बात कि एक जो मोनोपोली को वोटर का जो एक थीम लेके लोग चल रहे थे, राजद चल रही थी या कांग्रेस चल रही थी, तो वो ओवैसी तोड़ने वाले हैं, ये दोनों लोगों को लग रहा है। जो एक और इसके अलावा जो राजद को लेकर बात कहें, तेजस्वी को लेकर बात कहें, तो उनका समीकरण है एमआई समीकरण। तो इसमें अगर मुस्लिम हटते हैं 16-17% जो हैं, तो वो इसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथ साथ एक चीज़ और देखिए कि वैसे अगर सीमांचल से 5 सीटें भी निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए किशनगंज में लगभग 67-68% मुस्लिम हैं, अररिया वगैरह में भी देखा जाए, सब मिला जुला के देखा जाए तो लगभग चारों जो जिले हैं उसको मिला के 35 से लेकर 70% तक मुस्लिम हैं, जो कहीं ना कहीं ओवैसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। ओवैसी की एंट्री भी इसीलिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसीलिए ओवैसी ने अपनी यात्रा का नाम रखा है सीमांचल न्याय यात्रा। इसका मतलब है साहब कि वो अब मुस्लिमों को, जो कि मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं, जिनको अभी न्याय का ठीक से हक नहीं दिलाया सका, उनको लेके अब वो न्याय पे निकले हैं। और वो न्याय किससे दिलवाएंगे? इन राजद से दूर करके, इस कांग्रेस से दूर करके, क्योंकि देखिए मुस्लिम कोर वोटर कभी भाजपा के नहीं रहे। तो ये साफ साफ है कि अगर ओवैसी इसमें कहीं से भी बढ़त बनाते हैं तो ये लड़ाई होगी महागठबंधन की, ये लड़ाई होगी कांग्रेस के साथ, ये लड़ाई होगी राजद के साथ। ये महागठबंधन एक तरफ मान के चलिए, ये दूसरी बात ओवैसी खुद खड़े हैं, और तीसरी बात है एनडीए। तो तीनों के बीच में जब ये मामला त्रिकोणीय होगा तो तय मानिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान राजद को होगा, कांग्रेस को होगा, और इनमें भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा राजद को होगा। सर, ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है एक तरीके से यात्रा का, जैसे पहले वोटर अधिकार यात्रा, फिर बिहार अधिकार यात्रा और अब ये न्याय यात्रा। खैर, इसको लेकर एक और सवाल ये उठ रहा है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि 15 सितंबर की बात कही गई थी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग की सहमति जो है वो जता दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 1 हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति सामने नहीं आई है। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि ये लगातार इस पे सबकी नज़र है जी, पूरे भारत की नज़र है। क्योंकि देखिए, बिहार कहा जाए तो एक तरह से राजनीति का ककहरा पढ़ाता है, और बिहार देखा जाए तो सेंटर की राजनीति भी तय करता है। आप देखिए तो बिहार से प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू। तो बिहार यूपी जो है राजनीति का कहीं ना कहीं ककहरा पढ़ाते हैं पूरे देश को, तो इस पर नज़र तो है। तो और इसीलिए सीट शेयरिंग को लेके लोगों की नज़र है। अब अगर हम बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। देखिए, राजद कह रही है कि हम 130 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस कह रही है कि 70 पर तो पहले ही लड़े थे, और वो राहुल गांधी की यात्रा से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और कह रहे हैं कि 6 सीटें और मुझे बढ़ा दो, 76 सीट चाहिए हमें। उसके अलावा सहनी की वीआईपी वो मांग रही है कि हमें 60 सीट तो चाहिए ही चाहिए। अब बच जा रहे हैं लेफ्ट लगातार कांग्रेस को उनकी औकात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि औकात में ही रह कि सीट मांगिए, ज़्यादा सीट मांगने से आप बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। और वो मांग रही है एक तरह से राजद के खेमे में बात करके 40 सीटें मांग रही है। अब बच जा रहे हैं पशुपति पारस, और उसके अलावे जो जेएमएम के हैं हेमंत सोरेन, 2-2 सीट इनको भी चाहिए। ये पूरा आप जोड़ेंगी तो हो जा रहा है 310। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। तो आप सोचिए कि कितने सीट ज़्यादा हो जा रहे हैं। भाई 243 सीटें ही हैं तो 310 कहाँ से लाओगे? तो ये बताने के लिए काफ़ी किस तरह से तनातनी है। तो आप सोचिए कौन घटाएगा? राजद घटा नहीं सकती है, पहले से 75 सीटों पर लेकर सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अति आत्मविश्वास में वो चल रही है, और इसीलिए ये जो रस्साकसी चल रही है तो वो इसीलिए चल रही है कि भाई हम तुमसे कम नहीं, हम तुमसे कम नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उन्हें खिलाफ ही अपना उम्मीदवार खड़ा करने लग रही है राजद। जो राजेश राम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो कुटुंबा सीट से औरंगाबाद के वो लड़ते आए हैं, 2 बार से विधायक भी हैं, और कांग्रेस उनके खिलाफ ही राजद सोचिए महागठबंधन में है। और तेजस्वी यादव अपने ही उम्मीदवार उतारने की बात करते हैं, वो सुरेश पासवान के तौर पर। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जो कार्य समिति की बैठक हो रही है, पहले क्या हुआ, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली, उसके बाद जो एक पावर पॉलिटिक्स को शो करने के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा निकाली,
बिहार अधिकार यात्रा। हालांकि वो तेजस्वी यादव की सीएम अधिकार यात्रा थी, क्योंकि राहुल गांधी ने घोषणा तो किया नहीं था, अभी भी वो नहीं कर रहे हैं। आज ही डीके शिव कुमार ने बोला है कि हमारे नेताजी ही राहुल गांधी ही तय करेंगे। अलका लांबा ने भी कुछ खास स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो एक तो ये है, जो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जब आपने अनाउंसमेंट नहीं किया तो पटना और सारा में जाके इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, और फिर लगातार इसीलिए उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा निकाली कि हम ही महागठबंधन के सीएम फेस हैं। तो इसके बाद ये पावर पॉलिटिक्स, मतलब पहले राहुल गांधी, उसके बाद तेजस्वी यादव, और अब फिर 85 ईयर्स बाद 1940 के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। तो ये क्या है? ये सुपर पावर पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, तेजस्वी को उनकी औकात दिखाने की। तो ये, और इसीलिए लगातार कांग्रेस कह रही है, एक तरफ वो भाजपा से डर रही है शहरी क्षेत्रों में, और दूसरी तरफ सोच रही है कि अगर हम हार जाते हैं शहरी क्षेत्रों में, जिस तरह से भाजपा का बहुत ही स्ट्रांग वहां जनाधार है, स्ट्रांग वोट है, तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सीटें मिल जाएंगी, तो हम उसको बैलेंस कर लेंगे। लेकिन वहां भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि विनिंग सीट भी तो मांग रही है। तो ये पूरा का पूरा जो देखा जाए लड़ाई जो है ना, ये इसको महंगा पड़ने वाला है। और ये साफ साफ पता चल रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ये अलग अलग भी हो जाए, क्योंकि महागठबंधन के शुरू से ही हमने देखा है कि चुनाव से पहले वो अलग हो जाते हैं, चुनाव के बाद कुछ नहीं मिलता हो तो अलग हुए ही रहते हैं। तो ये इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि पहले ही तेजस्वी यादव ने एक तरह से धमकिया दिया है कि 243 सीटों पर भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस की कार्य समिति होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी भी अपनी किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला क्लियर नहीं है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। वोटर वॉर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।